अडानी को लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और इस खुलासे के ऊपर गोदी मीडिया भले ही जितना मर्जी चाहे पर्दा डालने की बात करे या इस पर बात ही ना करे, लेकिन ये अब रुकने वाला नहीं है और अगले कई दिनों तक अब आपको अडानी 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 सुनाई देगा। और जब अडानी का नाम आता है तो जाहिर सी बात है मोदी की और मोदी सरकार की मुश्किलें अपने आप बढ़ जाती हैं। दो बड़े अखबारों ने बड़ा खुलासा किया है। गार्डियन अखबार ने खुलासा किया है और फाइनेंशियल टाइम्स में जो है एक रिपोर्ट छपी है, उसके आधार पर विस्तार में खुलासा हुआ है कि कैसे कुछ पेपर हाथ लगे हैं जिसके द्वारा पता चला है कि अडानी और विनोद अडानी उनके भाई कैसे जो है वो चैन चुंग लिंग और उसके साथ साथ एक नया नाम निकल करके सामने और आया है निस्सार अली सब्बाना अली, ये इनका नाम जो है निकल करके सामने आया है। और ये लोग कैसे अपने ही कंपनियों के अंदर पैसा लगा रहे थे और किस तरह से कितने बड़े लेवल पर करोड़ों की जो है वो गड़बड़ी का आरोप ये सीधे तौर पर लग रहा है। अब अडानी जी फटाफट जो है इसके बाद में सामने आए और एनडीटीवी जिसको खरीद लिया गया है अडानी समूह के द्वारा, एनडीटीवी के अंदर जो है एक रिपोर्ट छपी है और उसमें अडानी की तरफ से सफाई दी गई है कि जो भी ये रिपोर्ट आई है, जो भी छपा है गार्डियन अखबार में और दूसरे अखबार के अंदर, ये जो है सरासर जो है वो निराधार है, इस पर हमें क्लीन चिट मिल चुकी है। इस तरह की सफाई उन्होंने अपनी तरफ से दी है, वो मैं आपको पहले बता रहा हूं। लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये मामला थोड़ा सा जो है वो टेक्निकल मामला हो जाता है, तो इसके अंदर जो है वो बड़े आंकड़े वगैरह बोरियत करने वाले होते हैं और समझने में जो है वो जल्दी से आते नहीं हैं। मुझे भी काफ़ी देर तक माथा पच्ची करनी पड़ी तब जाकर के वीडियो में तैयार कर पा रहा हूं, क्योंकि और काफ़ी देर भी हो गई है, काफ़ी लेट हो गई है वीडियो। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर अगर विस्तार से बात ना की जाए, विस्तार से बात अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर मामला जो है वो हाथ में लगेगा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि मामला है क्या और ना किसी दूसरे को आप बता पाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा शुरुआत से समझते हैं। देखिए अडानी को लेकर के हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अभी जनवरी के अंदर और उसके बाद में करीब करीब $100 बिलियन तक के शेयरों में गिरावट हो गई थी अडानी के। और उसमें सबसे बड़ा जो आरोप लगा था वो यही था कि अडानी ने अपने शेयर की जो कीमत है उसको बढ़ा करके बताया। ये जो बड़ा आरोप था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो जनवरी के अंदर आई थी, उसके बाद में संसद में हंगामा हुआ, संसद में कहा गया कि आप जेपीसी क्यों नहीं बनाते हैं। ये 23 जनवरी को जो है रिपोर्ट आती है, हंगामा होता है। 7 फरवरी को राहुल गांधी संसद में भाषण देते हैं, मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई, इस तरह की नारेबाजी होती है। फिर उसके बाद में जो है फैसला आता है राहुल गांधी का कोर्ट के द्वारा और राहुल गांधी की सदस्यता चली जाती है। तो एक अलग मुद्दा रहा। अब उसके बाद में एक जो है कुछ इसमें नई चीजें, नए डॉक्यूमेंट जो है वो हाथ लगे हैं, कुछ नए जो है दस्तावेज हाथ लगे हैं और उसके द्वारा पता चला है कि कैसे जो इनकी कंपनियों के अंदर जो पैसा लगा है वो पैसा कहां कहां से लगा है। बरमूडा, आयरलैंड, यूएई, कहां कहां पर जो कंपनियां बनाई गई, उन कंपनियों में चैन चुंग लिंग, ये नाम पहले भी आ चुका है, ये नाम बताया जा रहा है। इन रिपोर्ट के आधार पर मैं चीजें बता रहा हूं मैं आपको। चैन चुंग लिंग ये पहले भी नाम आ चुका है और ये चीन ताइवान से बताए जाते हैं, लेकिन एक नाम जो पहली बार आया है वो नसार अली सबाना अली, ये नाम जो है पहली बार बताया जा रहा है। और ये लोग जो है कुछ कंपनियों को जो है ये लोग लेते हैं और उसके बाद में ये यूएई के अंदर, दुबई के अंदर जो है ये वहां से कंपनियों को जो है वो लेते हैं और उनसे पैसा जो है वो डालते हैं अडानी की कंपनियों के अंदर, वहां से खरीदारी करते हैं और उसके बाद में यहां पर जो है वो अडानी के जो शेयर है वो ऑटोमेटिक जो उनके अंदर उछाल आ जाता है और उसके बाद में जो है ये पूरा जो अडानी का जो ग्रोथ होनी है जो शुरू होती है उससे फिर शुरू होती है। अब इसके बाद में इस रिपोर्ट के अंदर जो एक बड़ी चीज निकल करके सामने आई जिस पर गौर करना चाहिए, जो बड़ी चीज निकल करके आई है वो मैं आपको बताता हूं। इस रिपोर्ट में जो है ये कहा गया है कि DRI, समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा थोड़ा। DRI ने सेबी को जो है एक लेटर लिखा 2014 के अंदर। 2014 के अंदर DRI ने जो है वो सेबी को एक लेटर लिखा और सेबी को लेटर लिख करके जो है वो गौतम अडानी के कुछ शेयरों की जांच करने के लिए बातें कही गई, गौतम अडानी के ऊपर जांच करने की बातें कही गई। लेकिन
डीआरआई के चीफ सेबी के चीफ को लेटर लिखते हैं, उसके बाद कार्रवाई नहीं होती है और 2014 के अंदर सरकार बदल जाती है और सरकार बदलने के बाद तो फिर मलाई ही मलाई है। अब इसमें है क्या देखिए जरा, डीआरआई जो है उनके चीफ लेटर लिखते हैं और लेटर लिखने के बाद यूके सिन्हा है जो कि सेबी के चीफ है। अब ये डीआरआई और सेबी क्या है पहले उसको समझ लीजिए। डीआरआई जो है वो डायरेक्ट रेवेन्यू इंटेलिजेंस है, जो देखती है कि किस तरह से कोई अगर पैसा लगा रहा है तो उसका जो है वो रेवेन्यू चोरी या टैक्स चोरी करने के लिए तो चीजें नहीं हो रही हैं, तो वो सब चीजें जो है मॉनिटरिंग करने का काम डायरेक्ट रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई के पास में होता है। और सेबी जो है वो सेबी इस प्रकार से जो इतने भी देश के अंदर जो पैसा लग रहा है उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, उस सब के ऊपर निगरानी करने का काम सेबी का काम होता है। तो यहां से डीआरआई के चीफ जो है वो सेबी के चीफ को लेटर लिखते हैं कि आप जो है इसकी जांच करिए। यह बात जो है 2014 में चल रही होती है, लेकिन 2014 के बाद में जब सरकार बदल जाती है तो उसके बाद में अभी तक कोई जानकारी ऐसी नहीं है कि जो डीआरआई की तरफ से लेटर लिख करके सेबी को कहा गया कि आप ये बताइए कि इस पूरे प्रकरण में आपने क्या कुछ किया है, क्या कुछ नहीं किया है, इसकी कोई जानकारी हमें सामने नहीं है। भाई एक बात बताइए कि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो लेटर लिख करके कहा जाता है कि आप इस चीज की जांच करिए, तो या तो ये बताया जाएगा कि हमने जांच करी है और वो आदमी पाक साफ मिला है, उस आदमी में कहीं पर कोई जो है धांधली नहीं की है, या तो ये बताया जाएगा, या ये बताया जाएगा कि अभी जांच हमने शुरू ही नहीं की है, या ये बताया जाएगा कि हमारी जांच चल रही है। 2014 की जांच अब 2024 आ जाएगा तो 10 साल के अंदर क्या हुआ। दूसरी एक और बड़ी चीज आप देखेंगे तो जिन सीबीआई के जो यूके सिन्हा साहब हैं, वो यूके सिन्हा जो है वो उनको 3 साल का एक्सटेंशन, 3 साल का जो है उनको उनके पद के अंदर जो है, जिस तरह से ईडी के संजय मिश्रा को बार बार एक्सटेंशन मिलता रहा, उनके पद पर जो है विस्तार मिलता रहा, उसी तरह से यूके सिन्हा साहब को 3 साल का एक्सटेंशन मिलता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस पूरे प्रकरण की वजह से यूके सिन्हा को जो है एक्सटेंशन मिला होगा, क्योंकि ये कहना अपने आप को आपको पता है ना कि अपनी गर्दन फंसाने जैसा होता है, इसलिए मैं तो इस बात को नहीं कह सकता हूं। लेकिन लोग तो खैर इस चीज का मतलब निकालेंगे ही कि जब डीआरआई आपको कह रहा है, सेबी के चीफ को कह रहा है, और सेबी का चीफ उस पर अगर कार्रवाई नहीं कर रहा है, या सेबी की तरफ से क्या कार्रवाई हुई वो सामने नहीं आ रही है, और दूसरी तरफ जो है वो यूके सिन्हा को एक्सटेंशन मिल जा रहा है, तो मामला क्या है। अब देखिए इस जो मैप है इसके अंदर आप आइए, इसके मैप में अगर आप आएंगे तो फिर कुछ चीजें आपको ऐसी देखने को मिलती हैं कि इसमें मामला क्या है उसको भी जरा समझ लीजिए। ये जो अडानी साहब हैं, ये अडानी साहब की कुछ कंपनियों में जो वो खरीदारी होती है। अब ये आप ये कहेंगे कि देखिए भैया इसमें गलत क्या है, गलत क्या है भाई, अडानी की कंपनी है, अडानी का पैसा है और अडानी अपनी कंपनियों से अपनी चीज को खरीद रहा है, तो दिक्कत क्या है भाई, इसमें क्या कानूनी क्या गलत काम किया उसने खरीदारी तो की ही ना। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो जांच चल रही थी उसमें भी विपक्ष का ऐतराज यही था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस चीज की जांच चल रही है कि चीजें खरीदी गई है या नहीं खरीदी गई है, या बगैर खरीदे ही जो है वो बता दिया गया कि हमने खरीद लिया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस चीज की जांच नहीं चल रही थी कि जिसने खरीदी है वो व्यक्ति कौन है और जिसने खरीदी है उस व्यक्ति को पैसा कहां से आया है, इस बात की जांच जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं थी। लेकिन अब कुछ चीजें जो निकल करके सामने आई है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि एक रिपोर्ट के अंदर जो सारी बातें इसमें कही जा सकती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। इसमें यह है कि अडानी जो है वो अपना पैसा कुछ इस तरह से है, आप इसको ऐसे समझिए कि अडानी और जो है ये चैन चुंग लिंग जो है, इनके संबंध बताए जाते हैं। ये अडानी की जो दूसरी कंपनियां हैं उनके अंदर जो है वो प्रमुख रोल निभाते हैं, और फिर ये चैन चुंग लिंग जो है वो किसी कंपनी को ओन करते हैं, कोई कंपनी है उसके मालिक के तौर पर जो है वो मालिकाना हक के तौर पर जो अपने आप को दिखाते हैं। और उसके बाद में ये साहब जो हैं वो चैन चुंग लिंग और नसार अली, ये दोनों जो है वो अडानी की कंपनियों के अंदर अडानी के स्टॉक जो है वो खरीदते हैं। और ये चेन सिस्टम है भाई। चेन सिस्टम को आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि ये थोड़ा सा हम यहां पर समझते हैं इसको। मान लीजिए कि यहां पर ये अडानी है, यहां पर जो है ये अडानी है और यहां पर जो है ये चैन चुंग लिंग है।
तो ये अडानी जो है वो इनके साथ में संबंध है, लेकिन डायरेक्ट पैसा नहीं आता है। पैसा जो है वो अडानी ऐसे 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 घूम घूम करके वो पैसा पहुंचाते हैं इनके पास में, चेन चुंगलिंग के पास में, कि इस कंपनी से उस कंपनी के पास गया, उस कंपनी से उस कंपनी के पास, और उस कंपनी से उस कंपनी के पास, और उसके बाद में फिर ये चेन चुंगलिंग जो है वो फिर अपना पैसा ऐसे ऐसे घुमा करके फिर अडानी की जो स्टॉक मार्केट की जो कंपनियां हैं उनके पैसों स्टॉक है उनको खरीद लेते हैं। यह पूरा घोलमेल है। और इसके अंदर जो एक बड़ा नाम और सामने आया है ये नसार का, ये कौन व्यक्ति है, ये पहली बार जो है इसमें निकल करके सामने आया है। इसमें एक चीज अगर आप और देखेंगे तो इसमें एक चीज में जो है और हाथ में लगी है कि एक और शख्स है इसमें, और चलिए जतिन मेहता जो है इनके बारे में भी जान लीजिए। ये है जतिन मेहता साहब। जतिन मेहता जो है वो 7,000 करोड़ के जो है वो डिफॉल्टर बताए जाते हैं, देश भी छोड़ करके चले गए 7,000 करोड़ के। और जतिन मेहता जो है वो अडानी के भाई विनोद अडानी, ये अडानी साहब हैं, इनके भाई हैं विनोद अडानी, और विनोद अडानी की लड़की है, उसके साथ में इनके जतिन मेहता के लड़के की शादी हुई है। यानी ये जतिन मेहता और गौतम अडानी आपस में समधी हुए, और ये जतिन मेहता का इस सेबी के साथ में भी कनेक्शन बताया जाता है, जिस सेबी को कार्रवाई करनी होती है। ये सब कुछ जो चल रहा है। और इसमें एक नाम और है जो मेरी लिखात में जो है छूट गया है, एक नाम और है, और 2010 में जो है वो अडानी परिवार से ही है, और 2010 में जो है उसकी गिरफ्तारी होती है। 2010 के अंदर उसकी गिरफ्तारी होती है, और उसके बाद में ये जब लेटर लिखा जाता है सेबी को जब डीआरआई की तरफ से लेटर लिखा जाता है, तो फिर उसके बाद में चीजें निकल करके क्यों नहीं सामने आती हैं, ये सारा प्रकरण है। और ये सारा घोलमेल जो है इसको आप जो है वो कई जो है वो रिपोर्ट में धीरे धीरे समझ पाएंगे जब कई बार चीजें आपके सामने आएंगी। लेकिन जो कुछ हुआ है, जिस तरह से हुआ है, उसके बाद में अब अडानी जी भले ही कितनी सफाई इसके ऊपर दें, लेकिन मामला इतना गंभीर है कि फिर से उछलेगा जरूर ये मामला। और देखिए बार बार एक आरोप लगते हैं कि कांग्रेस इसके पीछे है, कांग्रेस जो है इसको ब्लास्ट करवाने का काम कर रही है, खबरों को ब्लास्ट करवाने का काम कर रही है। तो कांग्रेस अगर इसके पीछे होती और कांग्रेस ही जो है इसका पूरा करता धरता होती, तो आज विपक्ष की सबसे बड़ी बैठक जो है वो हो रही है मुंबई के अंदर, तीसरी सबसे बड़ी बैठक है, और 2 दिनों तक बैठक चलनी है। और आज और कल जो है 2 दिन ये बैठक चलेगी। अगर कांग्रेस को ये पूरा प्रकरण करवाना होता तो कांग्रेस 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में इसका खुलासा करवाती। कांग्रेस आज ही क्यों इसका खुलासा कराती? क्योंकि अब जो है वो अटेंशन किस पर चला जाएगा, अटेंशन जो है वो अडानी पर आ जाएगा। तो अगर कांग्रेस को ये करना होता तो कांग्रेस इसको, आप समझ रहे चीजों को, क्यों कराती अभी। लेकिन जिस तरह से चीजें हुई हैं, ये सारी चीजें बहुत हद तक जो है ये दिखा रही हैं कि गौतम अडानी के जो है फिर से एक बार तारे गर्दिश में हैं, और गौतम अडानी साहब अपनी तरफ से जितनी मर्जी सफाई दें, लेकिन उनके साथ में जो एक लेबल चिपक गया है वो लेबल बड़ा खतरनाक है। और मोदी जी जो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, क्या अडानी साहब के ऊपर कार्रवाई करके दिखा पाएंगे, या सेबी जो है वो इस बात पर पुख्ता जवाब दे पाएगी कि डीआरआई की तरफ से जब आपको लेटर लिखा गया तो उसने आपने जो है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि ये मामला तो आज का नहीं है, और इसीलिए जो है वो कहा जाता है कि जब से अडानी मोदी साहब आए तब से अडानी की जय हो जय हो जय हो जय हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं, अभी इसमें बहुत कुछ निकल करके सामने आना है, धीरे धीरे चीजें छन छन करके सामने आएंगी। लेकिन इंतजार करिए मोदी साहब की चुप्पी के टूटने का। लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी चुप्पी इस मामले पर टूटेगी नहीं। बीजेपी के नेता मंत्री जो हैं वो इधर उधर से कुछ कुछ बोलते रहेंगे, लेकिन मोदी साहब इस पर चुप रहेंगे। लेकिन क्या देश में एक मैसेज जा रहा है, देश के लोग इस बात को सोच रहे हैं कि अडानी जो है वो वाकई उसने कुछ घपले किए हैं, घोटाले किए हैं, गड़बड़ियां की है, इसीलिए बार बार अडानी जो है फंस रहा है, या अडानी को फंसाने के पीछे जो है कोई राजनीतिक वजह है और उसकी वजह से अडानी को फंसाया जा रहा है। अब देश के लोग इसको किस तरह से देखेंगे? मोदी अडानी भाई भाई समझेंगे, या मोदी पर अटैक करने की वजह से जो है वो अडानी के ऊपर अटैक किया जा रहा है, इस वजह से इसको समझेंगे?
सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इंतजार करिए, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और अब इस खुलासे में और बहुत सारी चीजें छन छन करके सामने आनी है, निकल करके सामने आएंगी। और जैसे जैसे चीजें निकल करके सामने आएंगी, मोदी सरकार की मुश्किलें फिर से बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई थी 23 तारीख को, जो पहली रिपोर्ट आई थी, और उसके बाद में 30 तारीख तक 7 दिन के अंदर जो है वो अडानी का साम्राज्य हिल करके रह गया था, पूरा भरभरा गया था। तो उसी तरह से कुछ होगा क्या, क्योंकि इसकी पहले से घोषणा हो चुकी थी कि ये अडानी से जुड़ा हुआ कुछ मैटर और निकल करके सामने आ रहा है। और जरा सोचे इस बात को कि क्या कुछ ऐसा है जो अडानी जैसे जो समूह है, बड़े समूह हैं, ये कोई ऐसा नहीं कि आपका मेरा घर का हिसाब किताब है, कुछ चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, भूल जाता आदमी। इनके पास में तो प्रोफेशनल आदमी होते हैं, चीजों को रख रखाव करने वाले, देखने वाले। तो वो लोग भी अगर जो है वो गड़बड़ियों में फंस रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इसके पीछे बहुत बड़ी गड़बड़ियां हैं। इसका मतलब फिर यह माना जाए, क्योंकि जिन लोगों ने यह खुलासा किया है वो नॉन प्रॉफिट एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, जो करीब 14 देशों के अंदर काम करती है। और उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ये पहले ही इस बात का जो है खुलासा कर दिया था कि हम भारत के उद्योगपतियों को लेकर के कुछ रिपोर्ट लाने वाले हैं। ये पहले ही खुलासा हो गया था। और अब वो जो इन्वेस्टिगेशन जो एजेंसी हैं, जो अलग अलग 14 देशों के अंदर जो है काम करती हैं, वहां से चीजें निकालती हैं, उन एजेंसियों ने पहले जब इस बात का खुलासा किया था तो उसमें कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि इस बार जो है वो अडानी ही टारगेट पर होंगे, अडानी को लेकर के ही कोई खुलासा होगा, या फिर जो है वो अंबानी का नाम होगा। लेकिन अडानी का नाम ही निकला है। तो इसका मतलब यह है कि बहुत कुछ ऐसा है जो अभी तक जो है वो पलटा नहीं गया है, बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी जो है वो कारपेट के नीचे है, दरी के नीचे जो है वो गंदगी को रखा हुआ है। और मैं बार बार कहता हूं कि दरी के नीचे गंदगी रखने से गंदगी साफ नहीं होती है, वो निकल करके फिर सामने आती है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को कुछ समझ में आए कि कैसे क्या चीज हुई है, किस तरह से चीजें चल रही हैं और उसके पीछे संदेश क्या है, कौन किसको बचा रहा है, कौन किसको बढ़ा रहा है, कौन किसको दबा रहा है, वो लोगों को थोड़ा समझ में आए। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।